हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इन गणित के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन के बारे में कि एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा ताकतवर होते हैं या सबमरीन ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो इन दोनों ही के बारे में पहले हम समझेंगे, इनकी दोनों की ताकत के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे क्या कौन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबमरीन बनाना ज़्यादा बेटर होगा भारत के लिए या एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबमरीन के एडवांटेज के बारे में या कह सकते हैं सबमरीन के फीचर्स के बारे में कि सबमरीन इतना ताकतवर कैसे होती है। सबमरीन की बात कर ली जाए तो सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब समुद्र के अंदर किसी भी देश के ऊपर साइलेंटली तरीके से हमला कर सकती है। यानी कि आप कह सकते हो कि किसी भी देश पर हमला करना हो, फर्स्ट स्ट्राइक मारना हो, तो यह कह सकते हैं बहुत ही बखूबी तरीके से सबमरीन पानी के अंदर से किसी भी देश पर कभी भी हमला कर सकती है। तो इसे साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी के अंदर साइलेंट तरीके से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इसकी ताकत इसलिए हम मानते हैं क्योंकि यह जो सबमरीन होती है पानी के अंदर 400 से 500 फीट की गहराई तक जा सकती है। 400 से 500 फीट की गहराई पे जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सबमरीन को कोई भी सोनार जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए सबमरीन बहुत ही ज़्यादा स्टिल्थ हो जाती है, यानी कि इन्हें कोई भी रडार या सोनार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता। वहीं इनकी ताकत की बात करी जाए तो इन सबमरीन के अंदर टारपीडो जैसी खतरनाक घातक मिसाइलें होती है जो कि कह सकते हैं पानी के अंदर किसी दूसरी सबमरीन को या कह सकते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट के पेंदी को, यानी कि कह सकते हैं उसके बेस को मार के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। यानी कि यह पानी के अंदर तो ताकतवर होती ही है, लेकिन यह कह सकते हैं लैंड पर भी हमला करने में बखूबी तरीके से सक्षम होती हैं। इनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं रहती। कह सकते हैं कि एक परमाणु पनडुब्बी जो होती है किसी भी देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। यानी कि इनके अंदर इतना परमाणु बम होता है कि यह कह सकते हैं किसी भी कंट्री को एक सबमरीन से ही डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से किया जा सकता है। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। बात कर लेते हैं इनमें कैटेगरी की, तो इनमें बहुत ही टाइप की सबमरीन होती हैं। जैसे में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हो गई। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऐसी सबमरीन होती है जो कि डीजल का इस्तेमाल करके बैटरी को चार्ज करती है और उसके बाद इसे ऑपरेट किया जाता है। हालांकि इन सब सबमरीन में भी कह सकते हैं हर टाइप की मिसाइलें लगाई जाती हैं, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक होता है कि ये मिसाइलें कह सकते हैं ये सबमरीन जो डीजल इलेक्ट्रिक होती हैं या 2 से 3 दिन तक ही पानी के अंदर ऑपरेट इसे हम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटरी चार्ज करने के बाद इन्हें आप 2 दिन तक ही ऑपरेट कर सकते हो। तो इनका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का। अब वही बात कर लेते हैं एआईपी इक्विप्ड जो सबमरीन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एआईपी इक्विप्ड जो सबमरीन होती है 20 दिन तक पानी के अंदर आसानी से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। डीजल इलेक्ट्रिक और एआईपी इक्विप्ड जो सबमरीन होती है उनमें कह सकते हैं आप कोई भी मिसाइलों को लगा सकते हो, यानी कि टॉर्पीडो मिसाइलें, और कह सकते हैं कि आप बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इसमें इनबिल्ड कर सकते हो। हालांकि इनके अंदर की बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी की कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों को जो इंडिया में है उसके अंदर नहीं रखा गया है, लेकिन आप इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इनबिल्ड कर सकते हो। साथ ही साथ इनके अंदर क्रूज मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। और थर्ड नंबर पे आती है एआईपी इक्विप्ड के बाद परमाणु पनडुब्बी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि यह 3 महीने तक पानी के अंदर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। यानी कि यह कह सकते हैं एक एआईपी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। 3 महीने के अंदर आप सोच सकते हो कि अगर ये 3 महीने तक पानी के अंदर रहती हैं तो कितना खतरनाक हो सकते हैं। यानी कि इन्हें 3 महीने तक कोई ना तो रडार डिटेक्ट कर सकता है, न ही कोई सोनार इन्हें डिटेक्ट कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु पनडुब्बी बहुत ही खतरनाक होती है। ये तो बात हो गई कि खतरनाक की कि नहीं, कितनी खतरनाक होती है। लेकिन वहीं एक ड्रॉबैक और भी होता है कि परमाणु पनडुब्बी को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हालांकि भारत के पास इसकी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि परमाणु पनडुब्बी बनाई जा सके। हमारे पास 75I का जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम 2040 तक, मेरे को लग रहा है कि 2040 तक हम कह सकते हैं कि एआईपी इक्विप पनडुब्बी को बनाएंगे। लेकिन वहीं परमाणु पनडुब्बी की बात करी जाए तो परमाणु पनडुब्बी का कह सकते हैं 2050 के पहले कोई भी तरह की परमाणु पनडुब्बी को हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें काफ़ी खर्चा लगता है और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एडवांस होती है, जिसके कारण कह सकते हैं भारत अभी तक
किसी भी तरह की न्यूक्लियर पनडुब्बी नहीं बना सका है। हालांकि हमारे पास जो न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी थी वो भाड़े पे लाई गई थी रसिया से, और उसके बाद कह सकते हैं उसका जो टाइम पीरियड था खत्म हो गया, उसके बाद कह सकते हैं वो चली गई। तो कह सकते हैं भारत के पास अभी भी कह सकते हैं कोई भी कह सकते हैं जो परमाणु पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं बात कर ली जाए इसके ताकत की, तो परमाणु पनडुब्बी जो होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और कह सकते हैं यह बहुत ही युद्ध में लड़ने में कह सकते हैं बखूबी तरीके से सक्षम होती हैं। लेकिन इन परमाणु पनडुब्बियों की एक ड्रॉबैक और होता है कि ये किसी भी फाइटर जेट को जल्दी ट्रैक करके नहीं मार सकती। यानी कि आपके सबमरीन की बात कर ली जाए कि तो ये जो सबमरीन होती हैं कह सकते हैं फाइटर जेट को बहुत ही कम टारगेट करती हैं। यानी कि कह सकते हैं फाइटर जेट की, जैसा कि आप जानते हो, ये हालांकि टॉर्पीडो मिसाइलें मारती हैं, लेकिन टॉर्पीडो मिसाइलें पानी के अंदर काम करती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर ली जाए तो वो अंतरिक्ष में जाके उसके बाद कह सकते हैं किसी देश के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अगर कह सकते हैं कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई फाइटर जेट पानी के ऊपर से जा रहा है तो उन्हें टैकल करके मारना इनकी बस की बात नहीं होती है, जो कि कह सकते हैं सबमरीन का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है। अब बात कर लेते हैं वहीं सबमरीन के कह सकते हैं और ड्रॉबैक की, तो ये कह सकते हैं बहुत ही स्लो स्पीड से चलती हैं। तो स्लो स्पीड से चलने का फ़ायदा ये होता है कि अगर सबमरीन को कोई डिटेक्ट कर लिया या कि सोनार के टेक्नोलॉजी के जरिए कोई अगर इसकी पता कर लेता है पोजीशन, तो इसे आसानी से मारा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लिया जाए तो हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के कह सकते हैं मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इस पे ऊपर आप बहुत सारे फाइटर जेट को रख सकते हैं, हेलीकॉप्टर को रख सकते हैं, मिसाइलों को लगा सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं ताकतवर तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करते हो तो कह सकते हैं ये कह सकते हैं सबमरीन से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते, क्योंकि सबमरीन किसी भी टॉर्पीडो मिसाइलों से मार के कह सकते हैं बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को मिनटों में ढेर कर सकती है। अब आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो अगर कोई भी सबमरीन अपने टॉर्पीडो से इन दोनों को अगर ध्वस्त कर देती है तो कह सकते हैं आपकी पूरी जो कह सकते हैं आर्मी है या कह सकते हैं पूरी स्क्वाड्रन है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि भारत की बात कर ली जाए तो भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, लेकिन भारत को कह सकते हैं कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बांग्लादेश के ऊपर भारत ने हमला किया था तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान से कह सकते हैं जो सबमरीन थी पीएनएस गाजी, उसको कह सकते हैं भेजा गया था आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। लेकिन आईएनएस विक्रांत अगर जगह पे होता, उस पोजीशन पे होता, तो कह सकते हैं कि यह पीएनएस गाजी आसानी से उसे डिटेक्ट करके मार सकती थी। लेकिन हालांकि उसे हम अंडमान निकोबार में शिफ्ट कर दिए थे, जिसके कारण कह सकते हैं इस सबमरीन को कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं मार पाया कोई भी। तो कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर और अगर कह सकते हैं सबमरीन की तुलना की जाए तो कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर मेरे जाने में कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते कह सकते हैं सबमरीन के आगे, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर चलती हैं। अगर सबमरीन गलती से कह सकते हैं एक टॉर्पीडो मिसाइल अगर मार देती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के बेस पे, तो कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कह सकते हैं कि सबमरीन इस मामले में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है एज कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट कैरियर। तो अब भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर से क्या फ़ायदे होते हैं थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर ली जाए तो अगर आप कह सकते हैं कराची या लाहौर जैसे कह सकते हैं हमला पे आपको करना है, तो कह सकते हैं आप ग्वादर एयरबेस पे या कह सकते हैं ग्वादर एयरपोर्ट पे जाके कह सकते हैं पोर्ट पे आप जाके वहाँ से हमला कर सकते हो। हालांकि इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन कह सकते हैं अगर सबमरीन से मुकाबला हुआ तो कह सकते हैं इनकी ताकत बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे कह सकते हैं कि खतरनाक तो होते हैं, लेकिन कह सकते हैं अगर ये सबमरीन के रडार में आ गए तो कह सकते हैं कि सबमरीन इन्हें मार के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। भारत में बात कर लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन भारत के पास कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबमरीन को डेवलप करना, क्योंकि सबमरीन कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो ऐसे में अगर भारत कह सकते हैं कि सबमरीन के ऊपर काम करेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह आप कह सकते हो कि नहीं, अगर भारत चाहे तो कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल आइलैंड बना के इस चीज़ को फुलफिल कर सकता है। यानी कि कह सकते हैं
कि अगर आप आर्टिफिशियल आइलैंड कोई बनाते हो, जैसे अंडमान निकोबार है, तो छोटा छोटा आइलैंड आप अगर पानी के अंदर पानी के ऊपर बना सकते हो, मिट्टी डाल के बनाना होता है, तो कह सकते हैं अगर आप इसकी चीज़ को डाल के बना देते हो तो कह सकते हैं इस पर आप सबमरीन से कह सकते हैं, सबमरीन से मार के इसे डुबा नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो कि कह सकते हो कि आइलैंड को तो आप डुबा नहीं सकते, लेकिन आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट कैरियर को मार के डुबा सकते हैं। तो भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन होता कि अगर भारत कह सकते हैं अंडमान निकोबार जैसे कह सकते हैं ऐसे द्वीप कह सकते हैं, साथ ही साथ ये आर्टिफिशियल द्वीप बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको क्या लगता है कि नहीं भारत को सबमरीन बनाना चाहिए या एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए, या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल एयरबेस बनाना चाहिए जो कि कह सकते हैं पानी के अंदर रहे, पानी के ऊपर रहे, और कह सकते हैं किसी भी हमले को अंजाम यहाँ से दिया जा सकता है। यहाँ पे आप अपनी स्क्वाड्रन को रख सकते हो, MiG-29 कह सकते हैं, या किसी भी फाइटर जेट को, तेजस को, या कह सकते हैं किसी भी फाइटर जेट को आप आसानी से हेलीकॉप्टर को यहाँ पे रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और कह सकते हैं कि आपको इससे अच्छा कोई आइडिया है तो हमें जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।